मेरे योगा ट्रेनर ने मुझसे एक बात कही थी जिसमें बहुत सच्चाई है। उन्होंने कहा, हम सब बिखरे हुए हैं, योग हमें एकबद्ध करता है। ये बात मैं अब समझ रही हूं। मैं एक अभिनेत्री हूं। मानना पड़ेगा कि शरीर अहम है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन अपने रूप को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऊपर से काम का बोझ। मुझे जिंदगी में बहुत अच्छे मौके मिले, जिसके लिए मैं ऊपर वाले की शुक्रगुजार हूं। लेकिन फिलहाल मेरी जिंदगी इतनी व्यस्त है कि नींद क्या होती है ये मैं भूल ही गई हूं। मैं काफी समय से सोच रही थी कि जिंदगी जीने का कोई तो अच्छा तरीका होना चाहिए। मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त काफी समय से मुझे योगा की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की कि योग ऐसा होगा। ये तन, मन और आत्मा पर काम करता है। ये आप कह सकते हैं कि ये जीने का एक नया तरीका है, जीने का एक बेहतर तरीका, जीने का एक संपूर्ण तरीका। इसीलिए हम यहां हैं, आप और मैं। योगा का अभ्यास करने से मुझे आश्चर्यजनक परिणाम मिले। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूं, और मेरा यकीन कीजिए कि योगा मैं जिंदगी भर करती रहूंगी। योग, ये शब्द उत्पन्न हुआ संस्कृत शब्द युग से। इसका मतलब है बांधना, जोड़ना, कुर्क करना और वशीभूत होना। इसका अर्थ भगवान या सृष्टि के रचयिता के साथ मिलाप करना या उनमें एक हो जाना भी है। आधुनिक योग में से ज्यादा तो सन 200 ईसा पूर्व में ऋषि पतंजलि के लिखे हुए योग सूत्रों पर आधारित है। योग के अभ्यास को व्यवस्थित करने वाले पतंजलि ही पहले थे। पतंजलि योग का सीधा और सबसे प्रचलित ढंग है अष्टांग योग, और योग की इसी वंश शाखा का हम अनुसरण करेंगे इस प्रस्तुतिकरण में। ये पूरी तरह से स्वयं के भीतरी हिस्सों पर आधारित है। इसमें वजन उठाना नहीं पड़ता, खान पान में कोई खास संयम नहीं, और धार्मिक रहस्य तो बिल्कुल नहीं है। योग की कई और शाखाएं हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग और हठ योग के उच्च स्तर, जिनमें से कुछ योग के अभ्यास और धर्म को एक दूसरे में समाकर स्वीकारते हैं। योग की इन शाखाओं के लिए चाहिए जीवन भर का समर्पण और अभ्यास, और बुनियादी मूल में योग के पूर्ण ज्ञान का अनुसरण करना इनके लिए अनिवार्य है। अष्टांग योग का नाम पड़ा दो संस्कृत शब्दों से। अष्ट माने 8 और अंग माने हाथ पैर। इसलिए अष्टांग योग का शाब्दिक मतलब है योग की तरफ 8 हाथ पैरों वाला मार्ग या रास्ता। पतंजलि ने योग के अभ्यास के लिए 8 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, यम। पतंजलि ने इन 5 से परहेज रखने को कहा। हिंसा, झूठ बोलना, चोरी, अवैध संभोग और लालच। नंबर 2, नियम। उसी प्रकार पतंजलि ने इन 5 का पालन करने को कहा। पवित्रता, संतोष, तप, अभ्यास और भगवान को आत्मसमर्पण। नंबर 3, आसन। शाब्दिक अर्थ है बैठक। सारी मुद्राएं भी इसी में आती हैं। नंबर 4, प्राणायाम। अस्पष्ट रूप से अनुवाद कर सकते हैं जीवन शक्ति पर नियंत्रण, प्राण जीवन शक्ति तथा चेतना पर काबू पाने का क्रम। इसमें मुख्यतः सांस लेने की विधि शामिल है। नंबर 5, प्रत्याहार, यानी परहेज करना, इंद्रियों का विपर्य, जिससे खुद को दुनिया से क्रमश तथा नियंत्रण से परे कर सकें। नंबर 6, धारणा, मतलब मन की एकाग्रता। प्रत्याहार प्राप्त करने के बाद अपना ध्यान एक इकलौते उद्देश्य पर स्थिर करना। नंबर 7, ध्यान। 7वां सिद्धांत है ध्यान, वास्तविकता की प्रकृति का तीव्र ध्यान। नंबर 8, समाधि, सिद्धि की अति सचेत दशा। योग विशाल है। इसके फायदों को 1 घंटे में समझा पाना नामुमकिन है, पर अगर आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो ये आप में संतुष्टि का ऐसा एहसास जगाएगा जो बहुत कम लोग जान पाए हैं। मैं ये वादा करती हूँ,
जहां तक मेरा सवाल है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकती हूँ। शुरू करें? योग के प्रति मेरी शुरुआती मोह का संबंध 2 चीजों से था। 1, मैं अपने आउटडोर शूट्स पे वेट्स नहीं ले जा सकती थी। 2, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है। मैं बहुत समय से इनका हल ढूंढ रही थी और मैंने जाना कि योगा में किसी भी प्रकार के वजन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी आप सिर्फ अपनी शरीर का वजन यूज करते हैं। और ये विज्ञान इतना पुराना और सटीक है कि इसमें शामिल जोखिमों को इसने दूर कर दिया है। मतलब ये बिल्कुल सेफ है। आसन इतने बढ़िया ढंग से रचे गए हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मानो मैं सुरक्षित हाथों में हूं। योग से मांसपेशियों को मजबूती मिलती है और साथ ही शरीर का खिंचाव भी होता है। आपको लचीलापन मिलता है और ये जिंदगी को इतनी पूर्णता से देखती है जैसे और कोई पद्धति नहीं देखती। पर पहले योग करते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। योग सुबह खाली पेट किया जाना चाहिए। अगर आप सुबह वक्त ना निकाल सकें और अगर आपके पास दोपहर को समय है तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप योग कर सकते हैं। सुबह मैं उठकर 2-1 गिलास पानी पीती हूँ, चाय या कॉफी पीती हूँ, फिर 15 या 20 मिनट के बाद योगा करती हूँ। योगा के कोई सेट टाइमिंग्स नहीं होते। इट्स परफेक्टली ओके। इतना ठीक है तो आप भी चाय या कॉफी पीकर योगा शुरू कर सकते हैं। योग करते समय आरामदायक कपड़े पहने और कोई भी आसन करते वक्त ध्यान रखें कि आप अनकंफर्टेबल ना हो। किसी भी प्रकार का दर्द या असुविधा हो तो आसन से बाहर निकलें, पर झटके से नहीं, आराम से। आपको शुरू में थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, पर वो चला जाएगा। जैसे कहा जाता है, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। तो नाक से सामान्य तरीके से सांस लेते रहें अगर मना ना किया गया हो। और what are we waiting for? Come on, let's go. सही मनस्थिति के साथ ही आसन की शुरुआत की जानी चाहिए। श्वास सही ढंग से लें। इसका सबसे आसान तरीका है ओम के उच्चार से। जमीन पर आरामदायक स्थिति में पलौटी मारकर बैठें। नेत्र बंद करें। सामान्य श्वास लेते हुए पेट तक श्वास को धकेलिए। सैद्धांतिक तौर पर छाती बिल्कुल नहीं हिलनी चाहिए। अब गहरी सांस भरें और ओम के उच्चार के साथ सांस छोड़िए। पहले 3 सेकंड तक मुंह खोलकर ओ का उच्चार होना चाहिए। फिर मुंह बंद करके मम का उच्चार तब तक जारी रखें जब तक आपकी श्वास आपको करने दे। आपके कपाल में आपको गहरी कंपन महसूस होगी। 3 बार दोहराएं। आंखें बंद रखें और याद रहे, ओम के हर उच्चार के पहले गहरी सांसों के बीच सांस की गति सामान्य रखें। ओम के उच्चार से मन शांत होता है और भीतर की ओर केंद्रित होता है। ध्यान रहे, शुरुआत में किसी भी आसन को एक बार से ज्यादा ना करें। अभ्यास के बाद आप हर आसन 2 या 3 बार दोहरा सकते हैं। शवासन। पीठ के बल लेटिए, पैर जुड़े हुए, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, हाथ जंघाओं के पास और आंखें बंद करें। गहरी सांस भरें। दोनों पैरों के बीच का फासला बढ़ाएं। पैरों की उंगलियां अब भी बाहर की ओर, एड़ियां जमीन पर टिकी हुई। हाथों को जमीन पर ऐसे रखें कि वो शरीर के किसी भी हिस्से को ना छुएं। हथेलियां छत की तरफ। सांस छोड़ते समय शरीर से सारा तनाव रिहा करने की कोशिश कीजिए। अपने शरीर को मन की आंखों से देखते हुए उसके हर हिस्से को विश्राम कराएं। सांस पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास की गति सहज और सहज होती चली